जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्यूटिंग पावर की बात होती है तो एक ही नाम जहन में आता है, एनवीडिया। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस सैयारे का सबसे बड़ा एआई सुपर कंप्यूटर दरअसल किसी और के पास हो। आइए इस तज्जिए में गूगल की इस खुफिया एआई सल्तनत की तह तक पहुंचते हैं। तो आइए जरा इसको देखते हैं। एक तरफ तो एनवीडिया है जो एआई हार्डवेयर का अवामी चेहरा है और जिसकी चिप्स तकरीबन हर बड़ी एआई पेशरफ्त के पीछे होती हैं, और दूसरी तरफ है गूगल जो चुपके से एक ऐसी सल्तनत चला रहा है जिसके पैमाने का बहुत कम लोगों को अंदाजा है। और यही तो असल कहानी है। तमाम तर हाइप और शोर शराबे के बावजूद जब बात आती है प्योर स्केल की, तो गूगल के पास दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर एआई क्लस्टर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दिखता कैसा है और वो इसे इतना खुफिया क्यों रखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं गूगल के इस सुपर कंप्यूटर किले के अंदर। लेकिन आम सोच के बरक्स ये कोई एक बिल्डिंग नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े आपस में जुड़े हुए मराकज़ का एक जाल है, एक बिल्कुल ही अलग चीज़। गूगल का अप्रोच एक कॉन्सेप्ट पर चलता है जिसे वो सुपर रीजन कहते हैं। मतलब एक ही बहुत बड़ी बिल्डिंग में सब कुछ रखने के बजाय वो आयोवा और नेब्रास्का जैसी जगहों पर कई डेटा सेंटर्स बनाते हैं जो एक दूसरे से कुछ ही मील के फासले पर होते हैं। फिर वो इन सबको इंतहाई तेज रफ्तार फाइबर से जोड़ देते हैं, जिससे वो सब मिलके एक बहुत बड़े वर्चुअल सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। और ये कैंपस वाकई बहुत बड़े हैं। सोचिए, इतने बड़े कूलिंग टावर्स कि असल कंप्यूटर बिल्डिंग्स उनके सामने छोटी लगती हैं। बिजली जाने की सूरत में इनके पास बहुत बड़े डीजल जनरेटर्स हैं, और ये सब कुछ सुपर हाई बैंडविड्थ फाइबर से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सच में किसी और के पास है ही नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि ये बड़ी बिल्डिंग्स तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। इस पूरी सल्तनत के दिल में जो चीज़ है वो है खास किस्म की चिप, टीपीयू यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये खास तौर पर एआई के लिए बनाई गई चिप है, और यही गूगल की पूरी हिकमत अमली को समझने की चाबी है। गूगल एक चीज़ करता है जिसे कहते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन। मतलब साफ है, वो अपने एआई मॉडल्स ऐसे बनाते हैं जो खास तौर पर इनकी टीपीयू चिप्स पर बेहतरीन चलें, और दूसरी तरफ वो अपनी चिप्स ही ऐसी डिज़ाइन करते हैं जो इनके मॉडल्स को चलाने के लिए परफेक्ट हों। ये एक ऐसी ज़बरदस्त हमआहंगी है जो इन्हें नाकाबिले यकीन कारकर्दगी देती है। इसको एक सादा मिसाल से समझते हैं। गूगल का अपना एआई मॉडल जेमा उनकी अपनी टीपीयूज़ पर एनवीडिया की आम जीपीयूज़ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मौसर तरीके से चलता है। क्यों? वजह यह है कि उसे खास तौर पर टीपीयू के एक बहुत बड़े हिस्से यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यूनिट से फ़ायदा उठाने के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसी डिज़ाइन चॉइस है जिसका दूसरी चिप्स पर कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन गूगल के अपने हार्डवेयर पर इससे इसे ऐसी रफ्तार मिलती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। और इस पूरे इंटरनल इकोसिस्टम का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि जो रिसर्चर्स गूगल के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल एक ख्वाब जैसा सेटअप है। उन्हें हार्डवेयर की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ बस इट जस्ट वर्क्स वाला हिसाब है। ये एक बहुत बड़ा मुसाबकती फ़ायदा है, लेकिन ये एक ऐसा फ़ायदा है जिसे तकरीबन मुकम्मल तौर पर कंपनी के अंदर ही रखा गया है। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, अगर गूगल के पास इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है तो वो इसे बाकी दुनिया के साथ शेयर क्यों नहीं करते? इसका जवाब एक क्लासिक बिजनेस मसले में छुपा हुआ है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाला मसला। तो सवाल यही है, ठीक है, गूगल के पास ये कमाल की टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो चाहते तो आराम से इसे बेचकर एनवीडिया से सीधा मुकाबला कर सकते थे और अरबों डॉलर्स कमा सकते थे, तो फिर वो ऐसा करते क्यों नहीं? जवाब सिर्फ एक चीज में है, गूगल सर्च। यही है कंपनी की वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो हर साल सैकड़ों अरब डॉलर कमा कर देती है। और शुरू से ही टीपीयू का असल मकसद इसी गोल्डन गूस को महफूज करना और बेहतर बनाना था। जरा इस हिसाब को समझिए, टीपीयू बेचने से शायद 30 अरब डॉलर की आमदनी हो जाए। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है, बिल्कुल, लेकिन इस रकम के सामने ये कुछ भी नहीं जो सर्च से आती है। टीपीयू का असल काम तो सर्च को चलाने वाले एआई मॉडल्स को सस्ता और मौसर बनाना था। ये कभी बेचने के लिए बनाया ही नहीं गया था। लेकिन ये फैसला सिर्फ पैसों का नहीं है, इसके पीछे कहानी और भी गहरी है। ये समझने के लिए कि गूगल आखिर एनवीडिया क्यों नहीं है, हमें उनकी टेक्नोलॉजी से हटकर उनकी कंपनी के डीएनए को देखना पड़ेगा। देखिए, गूगल के अंदर मुख्तलिफ टीमें हैं और वो सब अपने अपने साइलोज या खानों में काम करती हैं। सर्च टीम, डीप माइंड, टीपीयू टीम, गूगल क्लाउड, हर टीम का अपना अलग हदफ है। तो नतीजा क्या निकलता है? यही कि वो सब बुनियादी तौर पर एक दूसरे को सर्व कर रहे होते हैं, मतलब अंदरूनी सारेफीन को, न कि बाहर की दुनिया को। और यही है गूगल और एनवीडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क। एनवीडिया की जो सॉफ्टवेयर टीमें हैं जैसे कूडा, उनका पूरा फोकस बाहर के सारेफीन के लिए प्रोडक्ट्स बनाने पर होता है,
लेकिन गूगल की टीमें जैसे जेडएक्स और एक्सएलए वो तो बस अपने अंदर के सारे फीन यानी सर्च और डीप माइंड की ज़रूरियात पूरी करने में लगी रहती हैं। उनका डीएनए ही बाहर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बेचने के लिए बना नहीं। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या गूगल का ये निजी एआई किला, जो उसके सर्च बिजनेस को बचाने के लिए बनाया गया, एक तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक फायदा है, या फिर क्या उन्होंने अपनी सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी को दुनिया से छुपाकर टेक की तारीख का सबसे बड़ा मौका ज़ाया कर दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।